हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक सीक्वेंस में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि इस काल का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध था और सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए कौन से तथ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैदिक काल को हम दो प्रमुख भागों में बांट कर देखते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। इसी काल में आर्य भारत आए और ऋग्वेद की रचना हुई। इस दौरान आर्यों का मुख्य केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश था। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। इस समय आर्यों का विस्तार गंगा के मैदानी इलाकों तक हुआ और अन्य वेदों तथा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषदों जैसे ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक काल की शुरुआत आर्यों के आगमन से मानी जाती है। वे भारत आने के बाद सबसे पहले जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ये जो क्षेत्र है यही सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। यह क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के साथ साथ सरस्वती नदी के आसपास का इलाका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार केवल इसी क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए इस काल के किसी भी ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद आर्यों ने लोहे के औजारों की मदद से पूर्व और दक्षिण की ओर विस्तार करना शुरू किया। इसी उत्तर वैदिक काल में हमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख साहित्यिक साक्ष्यों में मिलता है। पहला प्रमाण कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, जहां विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि की अष्टाध्यायी में कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख है, जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम माना जाता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का जिक्र है और नर्मदा नदी का भी उल्लेख इस काल के ग्रंथों में मिलता है, जो आर्यों के दक्षिण विस्तार को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वैदिक काल, जिसका ड्यूरेशन था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यह दो भाग में बटा हुआ था। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो ड्यूरेशन था यह था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का ड्यूरेशन था 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। विंध्यन पर्वत व नर्मदा नदी का भी उल्लेख नहीं है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला, इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 3 वेदों का निर्माण हुआ था। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र का उल्लेख है। ये पूर्व का समुद्र और ये पश्चिम का समुद्र, इसी का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। कौशिकी उपनिषद में विंध्यन पर्वत का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रवेश है ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है दक्षिण दिक। बस्तर को वेदों में दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। सीजीपीएससी के एडीजेई 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है, तो ये दक्षिण दिक है। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ आर्य सभ्यता के प्रभाव से पूरी तरह अछूता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों के दक्षिण विस्तार के साथ साहित्यिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलना शुरू हुआ। सीजीपीएससी के लिए आपको खास तौर पर यह बात याद रखनी है कि दक्षिण कौशल का पहला उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। तो ये थे एक विस्तृत जानकारी वैदिक काल और छत्तीसगढ़ से जुड़ा। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इन प्रश्नों पर आप विचार करें। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है? आर्यों का विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा घाटी की ओर किस कारण से हुआ? दक्षिण कौशल का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है रामायण काल। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।